बच्चों सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अज असी एक नवा कॉन्सैप्ट जिहड़ा कि साडा चैप्टर चल रहा सी रिलेशनस एंड फंक्शनस दे उपर इनवर्टिबल फंक्शनस लैन जा रहे हाँ। अज ये साडा 7th लैक्चर शुरू होने जा रहा है। सब तो पहला तो बच्चों असी डेफिनेशन लिखांगे इनवर्टिबल फंक्शन की। जिहड़ी डेफिनेशन आप लिखन जा रहे हैं असी यूज़ घट करांगे, यूज़ असी कुछ कॉन्सैप्ट बनावांगे वो करांगे। डेफिनेशन है बच्चों, ए फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी फ्राम वाई टू एक्स। देखो वाई टू एक्स सच दैट अगर वह जी ओ एफ गॉफ कढ़िए तो वह आई एक्स इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन फ्राम एक्स टू एक्स एंड फॉग जिहड़ा कढ़िए तो वह किहदे इक्वल आ जाए, आई वाई दे इक्वल आ जाए। तो असीं की कहांगे कि जी जिहड़ा वो एफ दा इनवर्स हैगा है। ठीक है जी, दोबारा सुन लो। अगर साडे कोल कोई फंक्शन होवे एफ फ्राम एक्स टू वाई, असीं इहनूं इनवर्टिबल तद कहांगे जे सानूं एक होर फंक्शन जी मिल जाए कित्थों तो तक वाई टू एक्स, यानी वाई टू एक्स, तो वह फंक्शन तो असीं गॉफ कढ़ीए वो आई एक्स दे इक्वल आ, यानी सिंपली एक्स दे इक्वल आ जाए तो उन्होंने असीं आई एक्स लिख देवांगे। तो फॉग कढ़ीए वो आई वाई यानी कि वाई दे इक्वल आ जाए तो असीं कहांगे कि जी जिहड़ा ओ एफ दा इनवर्स है। हुण कुछ रिजल्ट बहुत आउणगे पर मैं हाले एक लिखन जा रहा। ठीक है ना, क्योंकि पहला असी रिजल्ट लिखते जावांगे नाल नाल सम सॉल्व करते जावांगे। ए फंक्शन एफ फ्राम एक्स टू वाई इज इनवर्टिबल, यानी एफ दा इनवर्स तद ही एग्जिस्ट करेगा जे एफ 1 ते ऑन टू होवे। इत्थे लिखा है इफ एंड ओनली, मतलब कन्वर्स भी ट्रू है। जे फंक्शन 1 ते ऑन टू है तो इनवर्टिबल होएगा, जे इनवर्टिबल है तो वह 1 ते ऑन टू भी होएगा। ये बच्चे आप पिछले ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਲੈਟ ਐਫ ਫਰਾਮ ਆਰ ਟੂ ਆਰ, ਬੱਚੋ ਆਰ ਟੂ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਆਰ, ਇਹਦੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਵੀ ਆਰ। ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਈ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3x + 4। ठीक है, दैन सानू एक जी फंक्शन असी डिफाइन करता आपदे कोलों फ्राम आर टू आर। देखो आ वाली आर इत्थे पहले ते आ गई, दूजे पहले वाली आर दूजे चलेगी। डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स - 4/3। ये तुहानूं हुणे ही असी डिफाइन करना सिखा दिंदे हैगे इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो फिर ये जिहड़ा जी फंक्शन दोबारा बनाया है इहदा एफ दा की होएगा, इनवर्स, एंड कैन बी रिटन एज जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। ठीक है जी। हुण देखो इस मैं तुहानूं एक गल हुणे ही दस दिना, ये फंक्शन का नाम तुहानूं अगर पता है, दिस इज़ ए पॉलीनोमियल फंक्शन एंड दिस इज़ ए लीनियर पॉलीनोमियल फंक्शन। बच्चों ये 1 भी है, ये ऑन टू भी है, तो इहदा इनवर्स असीं किवें लिखांगे, ठीक है ना, वो तुहानूं मैं हुण नैक्सट सिखाण जा रहा है। हाँ जी बच्चों, हुण आपां क्वेश्चन नंबर 1 लैण जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्राम आर टू आर, मतलब एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 - 5x होल डिवाइडेड बाय 7। प्रूव दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड 5 एफ इनवर्स। ये असीं फाइंड आउट करना है। हुण बच्चों तुहाडे मन च एक गल होएगी, क्योंकि तुसीं इहदा अपना +2 पंजाब बोर्ड का ब्लू प्रिंट देख लिया होएगा। तुसीं कहोगे कि सारे दे चों सिर्फ फंक्शन चों 2 नंबर का पेपर आना है, एक रिलेशन चों तो एक फंक्शन चों। ठीक है ना, तो फिर आप क्यों इन्ने औखे औखे सम कर रहे हैं बच्चों। असीं एक्चुअली कंपीटिशन की तैयारी लिए कर रहे हैं, तो तुसीं ये भी ध्यान रखो कि तुसीं अगे भी पढ़ाई करनी है तो सानूं ये चीज़ां सिखणियां पैणगियां डिटेल च। हाँ असीं उत्थे +2 का साडा काम चल जाएगा। तो मैं तुहानूं हुण इहदा शॉर्टकट भी दस रहा तो इहदा आपां
पूरा इस सम नूं सॉल्व करना भी तुहानूं सिखावांगे ताकि तुहानूं कोई औखा सम आवे तो तुसीं सॉल्व कर सको। हाँ जी बच्चों, हुण साडे कोले जिहड़ा गिवन फंक्शन है वो कुछ इस तरह है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। बच्चों ये हैगा एक पॉलीनोमियल फंक्शन। किहड़ा फंक्शन है पहला सब तो? पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल की पहचान तुहानूं मैं पिछले लैक्चरां दे विच दसती सीगी, फिर दोबारा दस दिंने हैगे आ, ठीक है ना। हाँ जी, जे साडी एक्सप्रैशन दे विच देखो इनू असीं इस तरह लिखिया 6/7 माइनस 5/7 इंटू एक्स। ये दो टर्म है, इत्थे एक्स की डिग्री 0 है, इत्थे डिग्री एक्स की 1 है। अगर सारिया टर्मां विच एक्स की जिहड़ी डिग्री है वो अगर होल नंबर होवे, यानी 0 होवे, 1 होवे, 2 होवे, साडे 0 ते 1 ही है, ठीक है ना। इस करके यह पॉलीनोमियल होएगा। हुण इत्थे सिर्फ डिग्री कितनी हाईएस्ट 1 है, 1 है तो यह किहड़ा पॉलीनोमियल है? लीनियर पॉलीनोमियल है। किहड़ा जी? लीनियर पॉलीनोमियल। बच्चों अगर पॉलीनोमियल लीनियर होवे तो ओदी जिहड़ा हैगा सानूं पता वो 1 भी हुंदा है ते वो फंक्शन ऑन टू भी हुंदा है। अगर 1 ते ऑन टू है तो फिर फंक्शन साडा इनवर्टिबल है। किहड़ा है जी? हुण ही आपां गल कर चुके हैं, तो फंक्शन इनवर्टिबल भी होएगा। अगर इनवर्टिबल है, ठीक है ना, तो फिर इसका इनवर्स किवें फाइंड आउट करांगे? आ जिहड़ी एफ एक्स है इनू असीं की लिख दांगे? वाई लिख दांगे। देखो एफ एक्स नू असीं की लिखता? वाई लिखता, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, असीं इनू एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखण की कोशिश करांगे। हुण 7y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x, ठीक है जी। और 5x नू ले आए असीं खब्बे पासे ते 7 नू लै गए असीं सज्जे पासे, ठीक है ना। इहदा मतलब हो गया जी साडे कोल x कितना आ गया? 6 माइनस 7y सारे दे बटा 5, ठीक है जी। हुण असीं एक गल होर नोट करिए कि जे y इज इक्वल टू साडा एफ एक्स फंक्शन सी, यही सी ना, इनू मैं y मन्निया, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, यही सी ना। तो ये इनवर्टिबल होवे, जे ये इनवर्टिबल है, असीं कहता इनवर्टिबल है, तो फिर असीं x इज इक्वल टू इनू एफ इनवर्स y लिख सकते हैं, जानी आ जिहड़ा एफ आई दरा के इनवर्स बना के लिख सकते। हुण सानू x की वैल्यू पता लग गई, x की वैल्यू कितनी है जी? एफ इनवर्स y है जी। देखो x एफ इनवर्स y, तो ये आ गया 6 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। तो फंक्शन आम तौर पर असीं किहड़े वेरीएबल च लिखते हैं? x, रिप्लेस y बाय x, तो असीं इहनूं रिप्लेस करता, साडी जिहड़ी y नूं काहदे च? x च, ते ये साडा फंक्शन ऑफ x आ गया, ये साडे फंक्शन का इनवर्स आ गया, और बहुत छेती आ गया क्योंकि मैं इनू शॉर्टकट दसिया, मैं समझाया तुहानूं, तुहाडे लई कोई खास गल नहीं गी, है ना। जो 4 आंसर दिते होणगे तो तुसीं वैसे भी अंदाज़ा ला सकते हो, ठीक है ना, कि की होएगा। ओके, इत्थों असीं चाहिए तो जबानी भी इनू लिख सकते हैं। हुण असीं इनू डिटेल च भी करन दी कोशिश करते हैं ताकि तुहानूं जिहड़े औखा सम कोई अगर ऑब्जैक्टिव च आ जांदा है, खास तौर पर IIT दे विच जां मेन जिहड़ा पेपर होना उहदे विच, ते फिर तुसीं ओह भी कर सको। हाँ जी बच्चों, हुण असीं इसे क्वेश्चन नूं डिटेल च करन जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसलिए करन जा रहा कि इनू तुसीं बहुत डिटेल च समझो, क्योंकि अगे असीं इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन भी पढ़ने हैं जो कि साडे सिलेबस च है, और उहदे सानूं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आना है और ऑब्जैक्टिव भी आना है, इसलिए जरूर समझो। हाँ जी बच्चों, अगर असी ये प्रूव, ये कहता भी साडा फंक्शन तो मैं पहला पढ़ चुका, इफ एफ फ्राम R to R बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 5x बाय 7, प्रूव दैट एफ इज़ इनवर्टिबल। पहला इनवर्टिबल प्रूव करांगे। इनवर्टिबल प्रूव करने सानू पहला 1 प्रूव करना पएगा, फिर सानू ऑन टू प्रूव करना पएगा। अगर दोनों 1 ते ऑन टू हो गया तो फिर असी कहांगे एफ इज़ इनवर्टिबल, तो फिर असी एफ इनवर्स फाइंड आउट करांगे। वो वैसे मैं तुहानूं सिखा ही चुकिया कि किवें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हुण असी पहला इहदा 1 प्रूव करना सीखते हैं जी। टू प्रूव एफ इज 1 1,
बच्चे ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਆ ਸਾਡੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ x1 ਤੇ x2, ਕੋਈ ਦੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫ ਇਮੇਜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਮਾਈਨਸ 5x1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 7। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ x2 ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਮਾਈਨਸ 5x2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 7 ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 6 ਮਾਈਨਸ 5x1 6 ਮਾਈਨਸ 5x2, 6 ਨਾਲ 6 ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 5x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 5x2, ਤੇ ਮਾਈਨਸ 5 ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਗਈ, 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਏ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫ ਇਮੇਜ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। अगर ऐसा है देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, तो f असी प्रूव करता कि 1 1 फंक्शन है। हुण असी इहनूं ऑन टू प्रूव करांगे। हाँ जी बच्चों, हुण असी इहनूं ऑन टू फंक्शन प्रूव करांगे। टू प्रूव दैट f is ऑन टू, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ y ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਡ ਮੇਨ ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ y ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈਆਂ, y ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨੀ y, ਫॉर y ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ r ਈਚ y, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ y देयर एग्जिस्ट। ਅਸੀਂ ਇੱਕ x ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸ ਚ ਵਿੱਚ, x ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ r सच दैट अगर असी ऐसा लिख सके सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y हो जाए, ठीक है ना। फॉर ईच y बिलोंगिंग टू दिस r कोड मेन, अगर असी एक एग्जिस्ट करा दिए x बिलोंगिंग टू r, लभ लईए, लभ जाए सानू, तो असी उन्होंने इस तरह लिख सकीए, ठीक है ना। बस असी लभनी है, लिखता असी लेना ही है, ठीक है ना। अगर असी लभन च कामयाब हो जाने हैं एक्स बिलोंगिंग टू आर भी एक्स रियल नंबर इधरों किस तरह का वो लभ के असी प्रूव करांगे, तो फिर असी कह सकते हैं कि फंक्शन जिहड़ा साडा ऑन टू है, ठीक है। हुण एफ ऑफ एक्स, नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हैगा साडा जी वाई, सच दैट जो लिखिया है। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो उत्थों लिखो 6 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू वाई। तो पहला वांगू नूं आपां इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखण की कोशिश करांगे। हलो 6 माइनस 5x इज इक्वल टू 7y माइनस 5x इज इक्वल टू 7y माइनस 6, ठीक है जी। तो इनू असी मल्टीप्लाई करता माइनस नाल, ये हो गया 6 माइनस 7y, तो यह आ गया साडा x इज इक्वल टू 6 माइनस 7y बाय 5 आ गया, ठीक है जी बच्चों। हाँ जी, हुण साडे कोल ये आ चुका है, हुण असीं प्रूव करनी है, साडी एक्स आ गई, किहड़ी असीं एक्स लभनी सी ना, लभती, देखो कर गई एग्जिस्ट, पर असीं प्रूव करना कि ये रियल है। हुण देखो वाई साडी की सीगी रियल, रियल नंबर नूं असीं किसी भी कॉन्सटेंट जानी कि किसी भी रियल नंबर नाल 7 नाल मल्टीप्लाई कीता, ये भी रियल। किसी रियल नंबर नूं 6 चों घटाइए तद भी रियल, जे किसी रियल नंबर नूं किसी होर रियल नंबर डिवाइड करिए तद भी रियल होंदा है, ठीक है ना। यानी जिहड़ा रियल नंबर है ना, दो रियल नंबर नूं जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, ठीक है ना, डिवाइड करिए, डिवाइड पर जिहड़ा थल्ले है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए, तां डिवाइड कर सकते। नॉन जीरो तो 5 है, इस करके
आ भी रियल नंबर है, ये भी है, तो रियल बटा रियल डिवीजन भी इन्हां दी रियल ही, इसदा मतलब साडी एक्स भी रियल सानू मिल गई जी। हुण असीं कनक्लूड करांगे जी, ठीक है ना। इत्थे असीं नाल लिख सकते हैं क्योंकि बिकॉज असीं रियल किवें प्रूव करता, क्योंकि सानू वाई पहलां ही रियल दित्ती हुई सी, ठीक है ना। बिकॉज वाई इज़ गिवन टू बी रियल, क्योंकि रियल सी इस करके आ वाई रियल से, इस करके सारा ही एक्स भी रियल होगी। हुण असीं कनक्लूड करांगे देयरफॉर फॉर ऑल सारियां वाइयां, क्योंकि वाई कोई एलीमेंट सी, वाई की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट, असीं कहा भी साडे कोले एक एक्स मिल गया, किहड़ा एक्स आ वाला 6 - 7y / 5, ठीक है ना, जिहड़ा कि किस तरह का हैगा जी, ये भी रियल नंबर है, असीं किहा देखो रियल है। सच दैट कि असीं की लिखता f(x) = y हो गया, और देखो असीं करके चले ही उत्थों सी, ठीक है ना। इस करके असीं की कहांगे देयर इट इंप्लाइज f इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। हुण असीं 1 भी प्रूव करता, ऑन टू भी प्रूव करता। देयरफॉर हाँ जी, बिकॉज ही लिख लो, बिकॉज f इज 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर की हो गया जी, देयरफॉर f इज इनवर्टिबल। अच्छा बच्चों, इनवर्स मैं तुहानू लिखना पहला सिखा चुके हैं, इस करके हम दोबारा आप नहीं लिखांगे, तो क्वेश्चन साडा इत्थे आप खत्म कर देंगे। हाँ जी बच्चों, हुण असीं क्वेश्चन नंबर 2 लैन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है, लेट S इज ए सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट 1 2 3, डिटरमिन whether the function f from S to S defined below has inverse, find f inverse if it exist, ठीक है ना। हुण साडा सैट सानू दे रखिया हैगा जिहदे विच 3 एलीमेंट हैं, जानी इहदी डोमेन भी S है ते इहदी कोडोमेन भी S हैगी है, ठीक है। हाँ जी, हुण असीं साडे कोले बड़े शॉर्टकट हैगे, आपां इहनूं शॉर्टकट नाल ही प्रूव करन दी कोशिश करनी हैगी है कि ये पहलां तां 1 1 है। वो कहंदा हैज़ इनवर्स, बई इनवर्स तां होएगा जे ये इनवर्टिबल होएगा, ठीक है। इनवर्टिबल तां होएगा जे ये 1 1 एंड ऑन टू होएगा, ठीक है। एक तरीका आप अज लान जा रहे हैं, बड़े मैथड सारे क्वेश्चन चेंज करते जावांगे, जिहड़ा तुहानूं पसंद आवे तुसीं लगा सकते हो, ठीक है ना। इत्थे वैसे ही दिख रहा सानूं तां, पर फिर मैं एक एरो डायग्राम आप मैथड भी लगा लेने, तो चलो पहला एरो डायग्राम नाल करते हैं। हाँ देखो जी, 2 असीं ओवल्स ले ले एस ते फंक्शन डिफाइन करता इत्थे एफ जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एलीमेंट 1 2 3 है, 1 2 3 हैगे। 1 कित्थे मैप कर रहा हैगा 3 ते 3 कित्थे कर रहा हैगा 2 ते 2 जी 1 ते। देखो सारे एलीमेंट अगर इधरों भी डिफरेंट है तो उन्होंने एफ इमेज भी डिफरेंट हैगे। होर चीज़ देखने वाली की होंदी है कि इहदियां फस्ट एंट्री चेक करो 1 2 3 तीनों ही हैगियां, जानी सारे एलीमेंट जिहड़े एस दे विच हैगे आ उन्हां दे इमेज होने भी चाहिए है। पहलां असीं फंक्शन चेक कर लीए तो होने भी यूनीक चाहिए। देखो 1 का सिर्फ 3 है, होर किते नहीं गा, 3 का सिर्फ 2 है, होर कोई नहीं, 2 का सिर्फ 1 है, होर कोई नहीं। इसदा मतलब फंक्शन तो हैगा, वो तो उन्हें कह ही दिता हैगा, ठीक है ना। हुण असीं प्रूव करना कि ये फंक्शन 1 1 है। असीं देखिया कि इत्थे 1 है 2 है 3 है, 1 3 दे इक्वल नहीं तो इन्हां दे इमेज भी डिफरेंट है। इत्थों देखा ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इधरों देखा ये भी डिफरेंट, ये भी सानूं डायग्राम चों भी नज़र, इसदा मतलब फंक्शन तो 1 1 हैगा है। हुण देखना सी ऑन टू, देखो 1 का प्री इमेज साडा हैगा 2 बिल्कुल हैगा, 2 का प्री इमेज 3 है, 3 का प्री इमेज 1 है, इधर कोई एलीमेंट खाली नहीं बचा, इसदा मतलब फंक्शन ऑन टू भी हैगा। अगर 1 1 ऑन टू भी हैगा तो फिर इनवर्टिबल है। अगर ये इनवर्टिबल है तो फिर एफ इनवर्स किवें लिखांगे, देखो ध्यान नाल
ये इन्होंने उल्टा दो, y नू x बना दो तो x नू y बना दो। ये इहदा हो गया जी इनवर्स। ठीक है, इनवर्स फिर असीं शॉर्टकट च अगर ऑब्जैक्टिव क्वेश्चन च ये ऑब्जैक्टिव ही बनते क्वेश्चन तो असीं इस तरह इहदा इनवर्स लिख सकते। वो कहता सी जे एग्जिस्ट करता है, क्या बिल्कुल करता है जी, करता तो कहता लभो, असीं लभ के देता कि आ एफ इनवर्स है। हुण असीं एफ इनवर्स की डोमेन भी लिख सकते हैं तो रेंज भी, को डोमेन भी दस सकते तो रेंज भी दस सकते हैं। देखो डोमेन तो जी ओहदी सीगी, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹ ਕੋਡ ਡੋਮੇਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 2 1, ਉਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਡ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕੋਡ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਐਸੀ, ਰੇਂਜ ਇਹਦੀ ਆਏਗੀ 1 3 2 ਉਹੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाँ जी बच्चों, हुण असीं सैकेंड क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट लैन जा रहे हाँ। हुण असीं प्रूव करांगे पहला कि इहदा इनवर्स है। जे इनवर्स है तो ये फंक्शन इनवर्टीबल होना चाहिए है। ठीक है जी, ये इनवर्टीबल होना चाहिए। अगर इनवर्टीबल तो होएगा जे ये 1 1 ते ऑन टू दोनों होएगा। अगर एक भी ना होया तो असीं कहांगे फंक्शन इज नॉट इनवर्टीबल, तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनू आपां पहला वांगू ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बना के ही। तुहानूं कहा सी मैं होर भी बड़े मैथड तुहानूं सिखा दांगा, पर हौली हौली। ठीक है ना, ये साडा एस इत्थे डिफाइन हो गया जी। इत्थे सीगा 1 2 3 1 2 3, क्योंकि इहदी डोमेन ते को डोमेन दोनों सेम हैं। हुण 1 का इमेज की है जी 2 है, देखो, तो 2 का इमेज की है जी 1 है, तो 3 का भी इमेज साडा वो कहंदा 1 है। इहदा मतलब साडे कोले 2 एलीमेंट ऐसे लभ गए, एक 1 ते एक 3, जिहड़े कि इक्वल नहीं हैं, पर एफ ऑफ 1 कढ़दे हैं। एफ ऑफ 1 कितना साडा जी, देखो सॉरी इत्थे अपना सीगा जी 2 और 2 है 2। एफ ऑफ 2 कितना है जी साडा, एफ ऑफ 2 1 है, तो एफ ऑफ 3 कितना है, वो भी 1 है। यानी कि साडे x1 ते x2 तो डिफरेंट सी, पर जिहड़े एफ ऑफ x1 है तो ये दोनों की आ गए इक्वल आ गए। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं तो फिर इनवर्टीबल भी नहीं। अगर इनवर्टीबल बनी तो एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर दा एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। लगी समझ जी? ओके, हुण आपां एक चीज़ तुहानूं मैं होर इत्थे क्योंकि आ गई तुहानूं दिखा देवां, सौखा सी दिखाना कि 1 1 बड़ा आसान दिख रहा सी। इत्थों तुसीं ये देखिया कि सैकेंड एंट्री फस्ट एंट्री 1 2 3 है, डिफरेंट है, वो तो होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन है। ठीक है ना, सैकेंड एंट्रियां चेक करो 2 1 1, जिथे सैकेंड एंट्रियां सेम हो गई, आ देखो सेम हो गई, यदा मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है जी, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अच्छा दसो ये होर वेखिए आपां कि ये फंक्शन ऑन टू है, बिल्कुल नहीं है जी। देखो ऑन टू भी नहीं हैगा, ये क्यों नहीं हैगा भी 3 का उधर कोई प्री इमेज ही है नहीं, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। ठीक है ना, मैं तुहानूं सारा कुछ वेख के दसदा। कई बार क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं कि कला 1 1 ऑन टू ही पुछ लेंदा, तो फिर भी असीं देख सकते हैं। जे उन्हें पुछ लिया इनवर्स लभो तद भी असीं देख सकते हैं। इस तरह बच्चों असीं क्वेश्चन नूं प्रॉपरली ही सॉल्व करांगे ताकि तुहानूं पूरी तरह समझ आवे। मैनूं लग रहा है कि तुहानूं समझ आ रही है और तुसीं काफ़ी उत्साह नाल लैक्चर देख रहे हो। तो कोई दिक्कत होवे तां जरूर मेरे नाल शेयर करया करो। तो मेरा लैक्चर सुनने लई देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो जिहड़े भी लोड़वंद हैगे उन्हां नूं सबसक्राइब कराओ, तो वीडियो जिहड़ी शेयर कर दिया करो ज़्यादा तो ज़्यादा, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक ये अपना जिहड़ा मैसेज है वो कन्वे हो सके। वीडियो देखने लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत
ਧੰਨਵਾਦ।